दोस्तों आज मैं आपको मेरे गांव की एक दर्दनाक घटना वो दिखाता हूं। प्रशासन के द्वारा मेरे गांव के गरीब लोगों के घर तोड़ फोड़ दिए गए। लोग अपना आशियाना है वो उजड़ते हुए देख रहे थे। आइए पूरा मामला क्या है मैं आपको बताता हूं। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ और इससे हमें क्या सीख मिलती है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु। दोस्तों साथ साथ में मैं आपको वीडियो फुटेज है वो भी दिखाता रहूंगा और इसके बारे में आपको बताता भी रहूंगा। 20 मार्च 2025 का ये दिन था। सुबह तड़के तड़के 7 बजे यहां पे पूरा प्रशासन मेरे गांव में आके वो खड़ा हो गया, जिसमें एसडीएम, तहसीलदार, ग्राम सेवक, पटवारी सब मौजूद थे। कलेक्टर महोदय के द्वारा यहाँ पे अलग अलग जगह की 4 टीमें है वो बनाई गई थी और ये 4 जो टीमें हैं मेरे गांव में सुबह सुबह आ गई और लोगों के घर है वो तोड़ने लग गए। पूरा गांव है वो सदमे में था, किसी की जुबान से कुछ भी नहीं निकल रहा था। जिनका घर टूट रहा था वो हाथ पे हाथ धरे हुए देख रहे थे कि मेरा आशियाना जो मैंने काफी मेहनत से बनाया था वो आज मेरी आंखों के सामने खंडर है वो यहां पे बन गया। लोग चाहते हुए भी यहां पे कुछ बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि उसमें भय था, उनमें डर था। और डर इसलिए था कि यहां एक तरफ तो पूरा प्रशासन खड़ा हुआ था तो दूसरी तरफ यहां पे पूरी पुलिस फोर्स की गाड़ियां वो खड़ी हुई थी। यदि गांव का एक भी व्यक्ति कुछ भी छोटी मोटी हरकत यहां पे करता तो जाहिर सी बात है पुलिस प्रशासन उनके या तो लताड़े मारती या डंडे मारती या फिर पकड़ के उन्हें थाने ले जाती। तो कोई भी कानूनी कार्रवाई में नहीं फंसना चाह रहा था। तो ऐसे में सब हाथ पे हाथ धरे हुए लोगों के जो आशियाने उजड़ रहे थे उनको सिर्फ और सिर्फ देख रहे थे और देखने के सिवाय उनके पास कोई भी चारा नहीं था। कुछ गांव के अंदर ऐसे भी साथी थे जिनको यहां पे खुशी भी हो रही थी कि यहां पे लोगों की आशियाने उजड़ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो उनके दिलों में दर्द था और इसी दर्द के कारण वो देख भी नहीं पा रहे थे। एक बार जरूर आए देखने के लिए, वापस वो लौट गए। क्योंकि अगर बात करें कि इंसान की तो जिंदगी में एक इंसान है घर अपना एक बार ही बनाता है, आशियाना अपना एक बार ही बनाता है। अगर हम इंसान की यहां पे बात करें दोस्तों, यहां पे देखिए मामला क्या था मैं आपको बताता हूं। यह जो मामला था हमारे गांव के अंदर जो सार्वजनिक भूमि है, जिसे हम यहां पे जोड़ की भूमि भी कह सकते हैं या फिर यहां पे गोचर भूमि भी कह सकते हैं। इस गोचर भूमि के अंदर हमारे गांव के कुछ लोगों ने अतिक्रमण है यहां पे कर रखा था, बाड़ाबंदी है वो कर रखी थी। हालांकि देखिए जैसे जैसे आबादी बढ़ती है वैसे वैसे है लोग अपना आशियाना अपने गांव के नजदीक जोड़ में है वो बना लेते हैं। ये कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो आशियाना बनाने के लिए कोई ना कोई जगह तो उनको बनानी पड़ेगी या उनकी आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपना आशियाना थोड़ी दूर में न बना करके काफी दूर में बना लिया। तो ऐसे में गांव के अंदर एक विरोध का माहौल सा हो गया। और अपने देखिए वो राजस्थानी भाषा में बोलते हैं ना, कुछ कुटीचर लोग हैं जिनको दूसरे का आगे बढ़ने का रास्ता वो पसंद नहीं आती है। तो ऐसे में उन्होंने अपनी कुटीचर हरकतें वो कर दी और मामला भैया यहां पे पहुंच गया कोर्ट में। हाई कोर्ट के द्वारा आशियाना तोड़ फोड़ने का आदेश दिया गया था। काफी दिनों से यह मामला चल रहा था। मामला 2019-20 से चल रहा था। 22 के अंदर भी कोर्ट का आदेश आया था। तब से लेके अब तक यहां पे कोई कार्रवाई प्रशासन के द्वारा नहीं की गई। लेकिन फिर से इस याचिका की सुनवाई हुई और सुनवाई होने के बाद कलेक्टर को पाबंद किया गया। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा है अपना निर्णय सुनाया गया था। हालांकि देखिएगा यहां पे है प्रशासन के द्वारा जो भी कार्रवाई की गई वो अपने लेवल पे नहीं की गई। ये पूरा का पूरा माननीय उच्च न्यायालय का जो भी निर्णय था, जो भी आदेश था, उस आदेश की पालना है वो की जा रही थी। हालांकि इसमें प्रशासन का मैं तो एक तरफ से कहूंगा कोई दोष है वो नहीं देने वाला हूं, क्योंकि यहां पे जब प्रशासन के लोग आए थे तो मैंने भी वहां पे उनसे व्यक्तिगत यहां पे बात की तो यहां पे पता चला, उन्होंने भी कह रहे थे कि भी किसी का आशियाना उजाड़ना हमारे दिल को भी दर्द होता है, लेकिन करे तो क्या, हमारा तो हाथ बंधे हुए हैं, हम तो भैया सरकार
सरकार की नौकरी कर रहे हैं, तो ऐसे में हमें तो ये करना पड़ेगा। लेकिन धन्यवाद देता हूं उन सभी प्रशासन को मैं, जिन्होंने कम से कम यहां पे तोड़फोड़ की है। हालांकि उन्होंने जो भी कार्य किए हैं प्रशासन के नियमानुसार यहां पे किए हैं, सरकार या जो भी कोर्ट के नियमानुसार किए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके दिलों में है इन गरीब लोगों के लिए जगह थी। लेकिन यहां पे आपको दिखाना चाहूंगा, अब यहां जो मामला हुआ था, एक तो यहां पे देखिए जो आवासीय मकान है वो नहीं तोड़े गए जहां पर रहने वाले हैं, क्योंकि लोगों ने यहां पे स्टे वो ला रखा है। हालांकि कुछ लोगों ने यहां पे कोर्ट में जाके स्टे लेके, जिनके पास पैसे थे उन्होंने स्टे है वो लेकर आ गए थे। लेकिन वो गांव के गरीब लोग, जैसे हमारे गांव के अंदर सांसी जाति वो भी रहती है, जिनके पास पैसा है ही नहीं, उन गरीब लोगों के पास पैसा नहीं होने की वजह से ना तो वो कोर्ट जा पाए, ना ही अपनी याचिका लगा पाए, ना ही वो कोर्ट से किसी प्रकार का यहां पे स्टे है वो लेकर आ पाए। इसी वजह से सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है मेरे गांव के अंदर, तो जो गरीब लोग हैं, सासी जो परिवार है, उनके यहां पे उनका आशियाना यहां पे उजाड़ा गया है। तो ऐसे में बड़ी दर्दनाक ये घटना थी दोस्तों। यहां पे देखिए, इसका कारण मैं मानता हूं अपने आपसी विवाद। आपस में भाईचारा है धीरे धीरे यहां पे खत्म हो रहा है। एक व्यक्ति की टीस की वजह से है ये पूरा का पूरा मामला ये हुआ है कि कुछ लोग बोलते हैं ना कि आप थोड़ी कर सकते हो, मैं देख लूंगा, तेरे से तो मैं कोर्ट में बात करूंगा। तो यही मामला मेरे गांव के साथ हुआ था। हालांकि देखिएगा, पूरा जो गांव है इसके पक्ष में भी नहीं था, पूरा गांव इसके विपक्ष में भी नहीं था। लेकिन एक अजीब और चीज मेरे को यहां पे देखने को मिली। जब यहां पे सुबह सुबह प्रशासन आया था तो गांव के काफी सारे लोग यहां पे इकट्ठे हुए थे देखने के लिए। तो यहां पे लगभग 1-2 घंटे उन्होंने ये पूरा माजना देखे, तकरीबन दोपहर हो गई। और दोपहर के बाद यहां पे है कुछ एक लोगों को छोड़कर, जो उन गरीब लोगों को सांत्वना यहां पे दे रहे थे, उनको छोड़कर बाकी वापस अपने घर लौट गए। ऐसा मंजर मैंने कभी नहीं देखा। ये भाईचारा नहीं होता है। अब यहां पे देखिएगा, ये आजकल के समय शिक्षा का जो विकास है ना कहीं लोगों को है आपसी जो प्रेम है उस प्रेम से वो दूर करता है, भाईचारे को दूर करता है, आपसी फूट और विवाद वो बढ़ाने में कहीं ना कहीं ये मददगार शिक्षा भी होती है। यहां मैं शिक्षा को भी दोषी ठहराऊंगा। हालांकि देखिएगा, शिक्षा तो अपने देश का विकास करती है, एक व्यक्ति का विकास करती है, लेकिन शिक्षा दूसरी तरह से भी यहां पे विकास कर देती है। अब यहां पे जब दोपहर का समय आया तो लोग यहां देखने को नहीं मिले, बेचारे केवल वही लोग यहां पे देखने को मिल रहे थे जिनका आशियाना यहां पे उजड़ रहा था। प्रशासन से जब बात करे थे, करे तो क्या करें, अभी होने वाला तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम तो बचा नहीं सकते, क्योंकि उन्हें वीडियो फुटेज बना करके है 25 तारीख को आने वाली, ये जो 25 तारीख है इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट को यहां पे है उनको प्रस्तुत करना है, उपस्थित होना है, तो वीडियो फुटेज भी उन्हें दिखाना है। तो ये जो मंजर चला शाम तक चलेगा। हालांकि यहां पे देखिए, सुबह 7 से लेके शाम के 7 बजे का ये समय रखा गया था। अगर इससे पहले पूरी फोड़तोड़ हो जाती है तो प्रशासन अपने आप यहां पे निकल जाएगा। लेकिन अब यहां पे देखिएगा, जो भी ये पूरा मंजर हुआ, मुझे दुख तो हुआ। हालांकि देखिएगा, मैं कोई यहाँ पे न्यूज रिपोर्टर तो नहीं हूं, मैं लाइव भी चला सकता था, कैमरा लेके भी मैं वहां जा सकता था, लेकिन मैंने मेरे मोबाइल से सारी वीडियो फुटेज हैं वो बनाई हैं ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं और लोगों को यहाँ पे जागरूक कर सकूं। यहाँ पे एक और अजीबोगरीब घटना मुझे देखने को मिली। एक तरफ तो जहां लोगों के आशियाने उजाड़े जा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन के लोग खुशी से मिठाई खा रहे थे, लड्डू खा रहे थे, पेड़े खा रहे थे। अब एक बात मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रही थी, वो खुशी आखिर किस चीज़ की है वो मना रहे थे। ठीक है, पेट की भूख मिटाने के लिए है, हमें कुछ खाना पड़ता है, लेकिन ऐसे माहौल में लड्डू खाना ये कहाँ की न्यायोचित बात है? इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे, मुझे कमेंट करके है जरूर बताना। अब यहां पे देखिए, इससे हमें क्या सीख मिलती है? सीख ये मिलती है कि एक तो आपसी जो भाईचारा है ना वो बनाए रखिएगा। अपने गांव के अंदर है एक दूसरे का कभी आपको विरोध नहीं करना है, आपस में मिलना जुलना, बैठना, आपस में व्यवहार रखना, ये सबसे बड़ी बात होती है। आज के समय यदि अपन यहां पे देखें तो शाम को 7 बजे के बाद या जैसे अंधेरा हो जाता है उसके बाद गांव में हमें कोई देखने को नहीं मिलता है। अगर पुराने समय की बात करें तो बूढ़े बुजुर्ग गांव के चौक में बैठा करते थे, हुक्का बीड़ी पानी चिल्लम वगैरह वगैरह पिया करते थे। हालांकि यहां पे मैं ये नहीं कह रहा हूं
कि आपको हुक्का पानी वो पीना चाहिए क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक लोगों में उस समय जुड़ाव था, वो एक साधन था एक जगह बैठने के लिए। आजकल ये जुड़ाव है वो खत्म हो गया। आजकल ये मोबाइल आ गया है, हमारी जो युवा पीढ़ी है वो रील देख के अपना समय है वो खराब कर रही है। आपस में भाईचारा क्या होता है, अगर किसी एक जवान लड़के को थोड़ा बहुत उसके माता पिता डांट देते हैं या गांव गली का कोई बूढ़ा बुजुर्ग डांट देता है तो तू तड़ाक पे वो आ जाता है, उसको मारने को तुल आ जाता है। और यहां तक कि उस युवा की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे उसका घर परिवार भी सामने वालों को मारने तक आ जाता है। तो ऐसे में भैया आज के समय किसी दूसरे का विरोध करना, अगर कोई गलत काम कर रहा है युवा, उसको रोकना, टोकना, डांटना, फटकारना तो भी यहां पे डर लगता है। अगर मैं यहां पे मेरी बात कहूं तो देखिए सभी जो लोग हैं अच्छी तरह से मुझे जानते भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, युवा लोग भी हैं। जब इस तरह की घटना मेरे को देखने को मिलती है तो मैं बोलता हूं, उनको टोकता हूं, लेकिन वो बोलने और टोकने का जो मेरा वे होता है वो दूसरी तरह से होता है। कुछ गांव के लोगों से मेरा निजी संपर्क है, जिनके जो भी युवा लोग हैं, लड़के वगैरह वगैरह गलत हरकत करते हैं, तो मैं उनको पर्सनली फोन या व्यक्तिगत जाके भी समझाता हूं कि भैया इसको समझाओ आप, तो कहीं ना कहीं वो समझते हैं। लेकिन आज के समय ऐसा माहौल बचा ही नहीं है। तो ऐसे में सभी से मैं कहना चाहूंगा, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, माता पिता भी जुड़े हुए हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी जुड़े हुए हैं, युवा साथी हैं वो भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो इस तरह की घटना आपके गांव में नहीं हो। तो इसका मतलब ये है कि इससे आपका जो भाईचारा है उस भाईचारे को आप बनाए रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा, जो भी अपनी सार्वजनिक जगह है वहां पे लोग अपना कब्जा जमाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं। मैं आपको ये कहूंगा, जो भी अपनी सार्वजनिक जगह होती है, जोड़ वगैरह वगैरह होते हैं, वो अपने गांव के पशुओं को चराने के लिए, पानी पिलाने के लिए होती है, अपने गांव को आगे बढ़ाने के लिए होती है। उसमें कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करो ना, सार्वजनिक व्यवस्थाएं करो ना, जिसमें गांव के लोगों को फायदा हो। और जैसे अपन ब्याह शादी के लिए कोई बड़ा मॉल यहाँ पे बना लिया, मॉल तो क्या बोलेंगे उसको, मैरिज गार्डन बना लिया वगैरह वगैरह, इस तरह से है ना। तो ये अगर आप बनाओगे तो किसी को कोई अड़चनें पैदा यहाँ पे नहीं होंगी। अगर कोई व्यक्ति जो अपने आप में मजबूत है, उसके पास पैसों की मजबूती है, पीछे यहाँ पे साधारण भाषा में कहा तो लट्ठों की यहाँ पे मजबूती है, तो वो कब्जा करने की कोशिश करेगा। लेकिन वो कब्जा थोड़ी दूर में नहीं करेगा, बहुत ज्यादा दूर में करेगा। और समय के साथ है, आपको पता समय बदलता रहता है, तो किसी न किसी समय व्यक्ति का समय जरूर बदलेगा और उसके विपक्ष में भी लोग यहां पे खड़े होंगे। तो आप कभी भविष्य में गलती मत कीजिएगा कि सार्वजनिक जगह पे जाके आपको यहां पे कब्जा करना, नहीं। उस सार्वजनिक जगह को सार्वजनिक जगह ही रखने दीजिएगा। देखने में आता है, चाहे वो शहर हो, बाजार हो, गांव हो, गली हो, इतनी संकड़ी हो गई है कि आज के समय आम आदमी को निकलना आसान नहीं होता है, बड़ी परेशानी होती है। अब ये परेशानियां जैसे जैसे बढ़ती रहेंगी, वैसे वैसे जो आज घटना मेरे गांव के अंदर घटी है वो शायद आपके गांव में भी घट सकती है। तो ऐसे में भैया मैं तो आपको ये कहूंगा कि सार्वजनिक जगह पर आपको कभी कब्जा नहीं करना है। आपस में प्रेम लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है, प्यार बढ़ाना है, लोगों से आपसी संपर्क रखना है और इस लड़ाई झगड़े को है बिल्कुल खत्म कर दीजिएगा। बस आप सभी से यही आशा रखता हूं, ये उम्मीद रखता हूं। अब इस मेरे गांव के बारे में आप क्या कहना चाहोगे वो तो आप मुझे कमेंट करके वो बता दीजिएगा। बाकी बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, तो वो तो चलती रहेंगी। लेकिन आज जो मेरे गांव में हुआ वो बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन करें तो क्या करें। प्रशासन का प्रेशर था, ऊपर माननीय हाई कोर्ट का आदेश था, पालना सबको करनी थी, तो सबने देखिए पालना भी की। गांव का कोई भी व्यक्ति है कुछ भी बोल नहीं पाया कि भाई करेंगे तो प्रशासन है वो अपनी कार्रवाई करेगा। बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से ये पूरा जो कार्यक्रम था वो यहाँ पे चल रहा था। हालांकि टीस थी, दुख था, लेकिन करें तो क्या करें। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।